वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये टॉपिक का 6th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा ये देखिए, ये आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड 600 न्यूटन एंड 400 न्यूटन acting at 60 degree to one another when they have first same sense and second लिखा है opposite sense। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर वो नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने वो वीडियो में सभी फार्मूलेस का प्रूफ दिए थे, तो वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से सॉल्व करो, ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। देखो क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? नहीं। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा तो कैसे समझ में आएगा कि इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से सॉल्व करना है? तो इसके लिए आपको यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की सभी कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही आप इसको लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको दूसरे वे से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है पहले वो चेक कर लेते हैं। तो यहां पे फाइंड आउट करना है, यहां पे क्वेश्चन में अगर पढ़ेंगे कैलकुलेट द रिजल्टेंट, देखो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। ओके, और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और सेकंड है बाय यूजिंग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ये दोनों वे से निकलता है, लेकिन चलो चेक करते हैं कि ये लॉ से सॉल्व होगा या नहीं। तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन क्या है वो सुनो। कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी टू कॉन्करेंट फोर्सेस, दो कॉन्करेंट फोर्सेस होना चाहिए। ये कंडीशन नंबर 1 है। इसके बाद कंडीशन नंबर 2 ये है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यानी दोनों का वे ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। या तो दोनों आउटवर्ड होना या तो दोनों इनवर्ड होना, तो ही आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। और कंडीशन नंबर 3, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल दिया होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है यहाँ पे तो ही हम इसको लॉ से सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। सबसे मेन देखो क्या लिखा है, टू फोर्सेस। ये यहाँ पे दो फोर्सेस है, इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 ठीक है। कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है कि दो फोर्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 ओके हो गई। आगे लिखा है हैविंग मैग्नीट्यूड, देखो दो फोर्सेस है, पहला है 600 का और दूसरा है 400 का, और दोनों के बीच में एंगल दिया है। देखो एक्टिंग एट 60 डिग्री टू वन अनदर, दोनों के बीच में एंगल दिया है 60 डिग्री का। इसका मतलब ये कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाइड होती है। कंडीशन नंबर 3 हमने कहा था कि दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए, तो यहां पे एंगल भी दिया है। और अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2, जो कि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ही आप लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम चेक करेंगे आगे क्या लिखा है। व्हेन दे हैव, देखो फर्स्ट में क्या लिखा है सेम सेंस एंड सेकंड में लिखा है अपोजिट सेंस। इसका मतलब यह है कि हमें ये प्रॉब्लम एक बार नहीं, हमें ये प्रॉब्लम 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम सॉल्व करो व्हेन बोथ फोर्सेस हैव सेम सेंस, एंड सेकंड टाइम सॉल्व करो व्हेन बोथ फोर्सेस हैव अपोजिट सेंस। अब यहां जो वर्ड लिखा है सेंस, इसका क्या मतलब है? तो यहां पे सेंस वर्ड लिखा है, इसका मतलब यहां पे स्पेशली ये प्रॉब्लम में होता है डायरेक्शन। सेम सेंस यानी सेम डायरेक्शन, यानी दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, ऐसे कंडीशन में रिजल्टेंट निकालो। ये पहला है। और सेकंड में लिखा है अपोजिट सेंस, यानी दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसे कंडीशन में भी रिजल्टेंट निकालो। समझ में आए? तो सेंस मतलब यहां पे वर्ड होता है, सेंस का मीनिंग यहां पे स्पेशली होता है डायरेक्शन। समझ में आया? तो चलो अब फाइनली क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझ में आया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने आपको कहा था कि इसको दो बार में सॉल्व करना है। तो चलो इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे मतलब व्हेन बोथ फोर्सेस हैव सेम सेंस। तो हम यहां पे फर्स्ट बिट ऐसा लिख लेंगे, फॉर सेम सेंस, ऐसा हम यहां लिख लेंगे फॉर सेम सेंस। ठीक है, सेम सेंस के लिए, सेम सेंस यानी सेम डायरेक्शन के लिए हम यहां पे सॉल्व करेंगे। अब यहां पे डायग्राम वगैरह कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो डायग्राम चाहे तो ड्रॉ करो। तो दोनों फोर्सेस के लिए देखो डायग्राम हम यहां पे, ये हमने ले लिए पहला फोर्स, ये 600 का, तो ये देखिए ये दूसरा फोर्स हमने ले लिए। तो ये हमने पहला फोर्स ले लिया 600 न्यूटन का, और दूसरा ये हमने फोर्स ले लिए 400 न्यूटन का। और अब यहां पे हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करना है। दोनों के बीच में एंगल हमें पता है 60 डिग्री का, तो यहां पे हम एंगल शो करेंगे। ये देखिए ये एंगल हमने शो किया 60 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में। ठीक है, तो फॉर सेम सेंस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक जो फोर्स है
600 का, इसको हम ले लेंगे एज अ फोर्स P। दूसरा जो फोर्स है इसको हम ले लेंगे एज अ फोर्स Q। ठीक है, ओके। तो यहां पे हम लिख लेंगे फॉर सेम सेंस, तो हम यहां ऐसा लिख लेंगे लेट P इक्वल टू 600 न्यूटन एंड Q इक्वल टू 400 न्यूटन। ठीक है, और दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम कहेंगे एंगल थीटा, जो कि है 60 डिग्री। ये देखो, ये जो है ना एंगल, इसको हम कहेंगे एंगल थीटा। तो ये हमने फिलहाल ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया है, लेकिन अब हमें इसको लॉ से सॉल्व करना है। तो जाहिर सी बात है, लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसे में पैरेललोग्राम क्रिएट करना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, और पैरेललोग्राम क्रिएट करना आसान है। तो पैरेललोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या करो, यहाँ पे देखो, ये जो फोर्स है, फोर्स P जो कि 600 है, इसको पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, और उसके बाद ये जो फोर्स है 400 न्यूटन फोर्स Q, इसको पैरेलल एक और लाइन यहां से ड्रॉ करो। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, दोनों कहां पे इंटरसेक्ट हो रही वो चेक करो। तो दोनों ये पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट हो रही, तो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट से रिजल्टेंट पास होगा। मतलब ये पॉइंट से रिजल्टेंट पास होगा। तो ये देखिए, यहां से हम ये रिजल्टेंट शो करेंगे। ये देखिए, ये हमने रिजल्टेंट यहां पे शो किया है। दोनों जहां इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट से हमने यहां पे रिजल्टेंट ये शो किया है। तो ये जो रेड कलर का आपको एरो दिख रहा है, यही है रिजल्टेंट R। हम इसको कहेंगे रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट R। हमें इसी R को फाइंड आउट करना है, इसी रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है। और रिजल्टेंट फाइंड आउट करते समय दो चीजें निकालना होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन। पोजीशन तो यहां पे आपने शो कर लिए है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी R, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन माने उसका एंगल। रिजल्टेंट जो भी डिग्री से इंक्लाइन होता है, देखो ये रिजल्टेंट ऐसा इंक्लाइन है, तो इसका ये जो एंगल है ना, ये एंगल को बोलते हैं एंगल अल्फा। ठीक है, तो ये R और अल्फा हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। समझ में आया? और ये अभी सेम सेंस में सॉल्व हो रहा है, मतलब ये आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेम सेंस मतलब अपोजिट सेंस के टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अपोजिट सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइप का प्रॉब्लम जब एग्जाम में आते हैं ना, तो क्या होता है कि वो सेम सेंस वाला कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अपोजिट सेंस में कुछ ना कुछ रॉन्ग कर लेते हैं। रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अपोजिट सेंस माने अपोजिट डायरेक्शन जब रहेगा, तब हमें उसमें सीखना है कि किस तरह से रिजल्टेंट निकालना बाय द लॉ। ठीक है, तो फिलहाल ये हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हमने पैरेललोग्राम क्रिएट कर लिया है। अब हमें ये R फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या है? तो फार्मूला डायरेक्टली यहां पे अप्लाई करो, फार्मूला रिजल्टेंट का। तो हम यहां लिख लेंगे वी नो दैट, यहां पे एक मिनट, यहां पे हम ये लिख लेंगे R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये कंडीशन नंबर केस 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। और यहां पे अब हम लिख लेंगे वी नो दैट। फार्मूला क्या है? फार्मूला रिजल्टेंट R फाइंड आउट करने का फार्मूला डायरेक्टली होता है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम डायरेक्टली इसका यूज कर रहे हैं। बस यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करो, P Q थीटा सब पता है हमें, तो हम यहाँ पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ, सो P स्क्वायर यानी 600 स्क्वायर, P यानी 600 है, Q यानी 400 है, सो 400 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 600 इंटू 400 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ 60 डिग्री। काफ़ी ये लंबा हो गया, ठीक है, होने दो। तो ये हमने ऐसा लिख लिया। बस इसको कैलकुलेटर में ये पुट करो। तो कैलकुलेटर में पुट करते समय कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। का आंसर आ चुका है 871.779 न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहां पे मिल चुका है, रिजल्टेंट R। हमने आपको कहा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है, उसमें से मैग्नीट्यूड निकाल लिए है। अब उसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट का एंगल यानी रिजल्टेंट का डायरेक्शन अल्फा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अल्फा का भी फार्मूला स्टैंडर्ड है, हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, तो उसी का हम यहां पे यूज करेंगे। वी हैव, क्या फार्मूला होता है अल्फा का? ये फार्मूला है अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये देखिए ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। ये सभी फार्मूलेस का प्रूफ हमने फर्स्ट लेक्चर में दिए थे, इसलिए कहा था फर्स्ट लेक्चर को एक बार स्टडी कर लो। सो tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा, Q का वैल्यू 400 है, तो हम लिख लेंगे 400 साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 600
प्लस 400 कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो ये हमने पुट कर लिया है। बस इसको कैलकुलेटर में फिर से सॉल्व करो, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना तो ही ये सही आंसर आएगा, क्योंकि साइन और कॉस है ना। आंसर इसका आ चुका है 23.413 डिग्री। सो फाइनली हमें क्या मिल चुका है, हमें रिजल्टेंट का एंगल यानी उसका डायरेक्शन मिल चुका है, यानी अल्फा ये हमने फाइंड आउट कर लिए। तो फाइनली क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की बात हो रही थी, ये वो हमने रिजल्टेंट पूरी तरह से फाइंड आउट कर लिए। लेकिन ये आधा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, आधा नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि ये यहाँ पे दो स्टेजेस है, एक सेम सेंस के लिए सॉल्व करना है, एक अपोजिट सेंस के लिए। और हमने आपको ये भी कहा था कि सेम सेंस इजी पड़ेगा, अपोजिट सेंस थोड़ा सा टफ जाएगा। तो सेम सेंस बहुत ही इजी गया और आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिए। अब देखो अपोजिट सेंस के लिए सॉल्व करेंगे। व्हेन दे हैव अपोजिट सेंस, मतलब डायरेक्शन। अब देखो अपोजिट सेंस में देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, मतलब एक आउटवर्ड रहेगा तो एक इनवर्ड रहेगा। यहां पे हमने क्या किया, जब सेम सेंस में सॉल्व किए तो दोनों का डायरेक्शन हमने क्या दे दिए, आउटवर्ड दे दिए। फोर्स P ये भी आउटवर्ड दे दिए, फोर्स Q ये भी हमने आउटवर्ड दे दिए। ठीक है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब अपोजिट सेंस में हमें एक आउटवर्ड करना है, एक इनवर्ड करना है। ठीक है, तो चलो अब इसको अपोजिट सेंस को सॉल्व करेंगे। इसको ऊपर कर लेते हैं, तो ये हम यहां लिख लेंगे केस 2। तो यहां लिख लेंगे फॉर अपोजिट सेंस, फॉर अपोजिट सेंस। अब अपोजिट सेंस में देखो फोर्स P फिर से 600 रहेगा। ठीक है ना, यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं फोर्स P ये फिर से 600 रहेगा, एंड फोर्स Q ये फिर से 400 रहेगा जो इसके पहले था। लेकिन थीटा यहां पे चेंज होने वाला है। चलो देखते हैं थीटा चेंज होगा तो Q चेंज होगा, किस तरह से होगा। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये देखो, इसके पहले हमने दोनों का डायरेक्शन ऐसा दिए थे, ये फोर्स P 600, फोर्स Q 400 और एंगल था थीटा उनके बीच में 60 डिग्री का। अब अपोजिट सेंस में देखो हम यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो चेंज करने वाले हैं। चलो डायरेक्शन हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो एक काम करेंगे, फोर्स P को ऐसा इनवर्ट दे देते हैं और फोर्स Q को हम यहाँ से आउटवर्ड दे देते हैं। ठीक है, ऐसा दे देंगे। ठीक है, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड ऐसा हमने यहाँ दे दिया है। ये है फोर्स P जो कि है 600 न्यूटन, और ये है फोर्स Q। ये फोर्स Q क्या है, ये है 400 न्यूटन। ठीक है, और इनके बीच में एंगल है, एंगल 60 डिग्री का। जो क्वेश्चन में जो दिया था वो एंगल क्वेश्चन में दिया था ना, फोर्स P एंड फोर्स Q मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर। तो ये देखो फोर्स P और Q के बीच में एंगल है 60 डिग्री, लेकिन ये अपोजिट सेंस है। ये चेक कर लो अपोजिट सेंस है कि नहीं। कैसे चेक करना, अपोजिट सेंस यानी अपोजिट डायरेक्शन। तो ये देखो एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है ना। तो मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और अब ये कंडीशन में हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इस यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है। लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अभी अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशंस हमने आपको कहा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के लिए कंडीशंस सेटिस्फाइड होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 3 तो यहाँ पे सेटिस्फाइड है, लेकिन कंडीशन नंबर 2 क्या कहा था कि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वो यहाँ पे फिलहाल सेटिस्फाइड नहीं है। तो जब तक आप कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे लॉ से सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो चलो कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड कराएंगे, आपको सेटिस्फाइड करानी पड़ेगी कंडीशन, तभी ये सॉल्व होगा। तो सेटिस्फाइड कराने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड ले लेंगे, और यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज करेंगे। क्या कहा वर्ड, ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज करेंगे और यहां पे दोनों का डायरेक्शन सेम करेंगे। फोर्स Q जो ऑलरेडी आउटवर्ड है उसको आउटवर्ड ही रहने दो। ये जो फोर्स P है ना, इसको फोर्स P को आप यहां से आउटवर्ड बाहर निकालो। अब ये जो फोर्स है यहां पे हम लिख लेंगे, नाउ इट इज अ फोर्स P जो कि है 600 न्यूटन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो पहले आप सुन लो। यहां सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फोर्स P और Q को हमें यूज करना है और उसके बीच में एंगल थीटा यूज करना है। लेकिन इसके पहले देखो अपोजिट सेंस में ये दोनों डायरेक्शन थे, ये आउटवर्ड ये इनवर्ड, और हमने आपको कहा था अपोजिट डायरेक्शन में आप लॉ यूज कर नहीं सकते, मतलब इनके बीच में लॉ अप्लीकेबल नहीं है, इनके बीच में लॉ अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन इनके बीच में लॉ अप्लाई हो सकता है क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहां पे फोर्स P आउटवर्ड है और यहां पे फोर्स Q आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड और ये आउटवर्ड, इनके बीच में
100% लॉ यूज हो सकता है, लेकिन इनके बीच में लॉ यूज करने के लिए आपको इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनके बीच का एंगल पता है क्या? नहीं, एंगल नहीं पता, तो इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करना बहुत आसान है। ये एंगल 60 डिग्री है, ये तो तय है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये एंगल 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये साइड का एंगल क्या होगा? तो ये साइड का एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ये 120 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे में ये पूरा एंगल जो है वो 180 का होगा। 180 में से हमने 60 को माइनस कर लिए, 180 माइनस 60 कर लो तो इधर का एंगल 120। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करने के लिए सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है। कंडीशन नंबर 1, दो फोर्सेस होना चाहिए, वो है। कंडीशन नंबर 2, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वो भी है। कंडीशन नंबर 3 कि दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में एंगल पता है 120 डिग्री। इसका मतलब यह है कि ये अपोजिट सेंस जो हम केस 2 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे थीटा का वैल्यू हो गया 120 डिग्री। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। थीटा का वैल्यू ये 120 डिग्री है। थीटा गलती से आप 60 डिग्री का यूज मत करो। अगर आपने यहां पे थीटा एज अ 60 डिग्री अगर आपने यूज किए तो समझ लो रॉन्ग हो गया। 60 डिग्री आप यूज कर नहीं सकते, क्योंकि हमने आपको कहा इनके बीच में लॉ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है। हम इनके बीच में लॉ अप्लाई कर रहे हैं। जिनके बीच में लॉ अप्लाई होता है ना, उन्हीं के बीच का एंगल एज अ थीटा होता है। तो इनके बीच में लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल 120 डिग्री, इसको हम एज अ थीटा लेंगे। इसके पहले ऐसा था क्या? नहीं, देख लो इसके पहले का कहाँ है, ये देखो। इसके पहले का ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके पहले सेम सेंस था ना, दोनों का डायरेक्शन सेम था, दोनों के बीच में एंगल थीटा 60 डिग्री। वो 60 डिग्री को हमने एज अ थीटा लिए थे, इसलिए हमने कहा था ये स्टेज इजी थी। लेकिन अपोजिट सेंस थोड़ा सा टफ है, वो इसीलिए कहा था क्योंकि अपोजिट सेंस में यही एक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। उनकी गलती सिर्फ एक जगह पे होती है, वो क्या करते हैं, थीटा एज अ 60 डिग्री ले लेते हैं। जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइप का डायग्राम तो ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, ये ऐसा सब कुछ, लेकिन वो थीटा 120 नहीं लेते, 60 ले लेते हैं। और असली बात वहीं पे रॉन्ग हो जाता है, और एक बार रॉन्ग हो गया तो फिर आधे मार्क्स तो गए आपके। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना आपको? हमने ये 120 डिग्री एज अ थीटा क्यों लिए? वो इसीलिए क्योंकि इनके बीच में लॉ अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए। अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो फिर इनके बीच में जो एंगल है हमने उसको एज अ थीटा लिए रहते, वो तो हमने केस 1 में लिए थे, ठीक है ना। लेकिन इनके बीच में अभी फिलहाल हम थीटा यूज कर नहीं सकते, क्योंकि इनके बीच में लॉ अप्लीकेबल ही नहीं है। इन्हीं के बीच में लॉ अप्लीकेबल हो सकता है। तो फाइनली काफी लंबा हमने समझा के दिए, आई थिंक समझ में आया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, और अब लॉ अप्लाई करना है। लेकिन अगर लॉ अप्लाई करना है तो यहाँ पैरेललोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा ना। इसके पहले कैसे हमने यहाँ पे ये देखो लॉ अप्लाई किए, तो इस टाइप का एक जो शेप है वो हमने क्रिएट किए, वहां रिजल्टेंट आर शो किए कि नहीं। अब उसी तरह का यहाँ पे भी तो हमें शो करना पड़ेगा ना। तो चलो यहाँ पे हम शो करेंगे। तो शो करने के लिए क्या करो, ये जो फोर्स पी है, अब देखो किस तरह से डायग्राम बनता है। अब यहाँ पे क्या करो, ये फोर्स पी को पैरेलल, ये फोर्स क्यू से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ये देखो ये हमने ड्रॉ किए। अब क्या करो, फोर्स क्यू को पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ करो। ये देखो फोर्स क्यू को पैरेलल यहां से हमने लाइन बना दी है, ठीक है, ओके। और अब दोनों कहां पे इंटरसेक्ट हो गए वो चेक करो। दोनों ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गए। अब दोनों जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए ना, वो पॉइंट से रिजल्टेंट शो करो। मतलब ये आपको रिजल्टेंट यहां से शो करना है। ये देखो ये है आपका रिजल्टेंट। ये क्या है, तो ये है रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट आर, और ये रिजल्टेंट का एंगल इधर शो करो। ये देखो ये रिजल्टेंट का एंगल क्या रहेगा, रिजल्टेंट का एंगल क्या होता है, अल्फा। समझ में आया? तो देखो इस तरह का ये डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, ये जो सेम सेंस वाला जो डायरेक्शन है ना, इसी को, ये जो सेम सेंस वाला ये जो डायग्राम है ना, इसी को उठा के अपोजिट सेंस में भी वही डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको वो डायग्राम यूज नहीं करना है, आपको अलग सा ये डायग्राम ड्रॉ करना है। इसी पे तो मार्क्स है असली, ठीक है ना। तो ये हमने डायग्राम बना दिए, समझ में आया। और अब चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और क्या फाइंड आउट करना है, आर और अल्फा। अब आर और अल्फा फाइंड आउट करने का टेक्निक वही रहेगा। आर का फार्मूला वही है जो हमने इसके पहले यूज किए थे, अल्फा का फार्मूला भी वही है जो हमने इसके पहले यूज किए थे। कैलकुलेशन पार्ट आसान है, यहां तक समझ में आने के बाद आसान है। तो हम यहां लिख लेंगे वी नो दैट, देखो वी नो दैट, यहां पे फार्मूला जो इसके पहले यूज किए थे वही है। आर इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, अंडर रूट ऑफ, फार्मूला वही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। ये फार्मूला है ना,
बस यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो। थीटा का वैल्यू याद रखना 120 डिग्री है, तो 600 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 600 इंटू 400 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आर यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और इसके लिए फिर से आपको कैलकुलेटर का यूज करना है। तो ये आ चुका है 529 पॉइंट क्या लिखा है 15 तो न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अब रिजल्टेंट का एंगल चाहिए अल्फा, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो अल्फा का फार्मूला यूज करो और हम यहाँ पे लिख लेंगे। फार्मूला वही है, वी हैव अल्फा इक्वल टू, क्या था फार्मूला इसके पहले जो हमने यूज किए थे, tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q कॉस ऑफ थीटा। इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो, tan इनवर्स ऑफ q यानी 400 साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 600 प्लस 400 कॉस ऑफ 120 डिग्री। बस इसको कैलकुलेटर में फिर से पुट करो, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। तो ये आ चुका है 40.893 डिग्री। सो फाइनली हमें क्या मिल चुका है, हमें रिजल्टेंट का एंगल अल्फा यहाँ पे मिल चुका है। यानी क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने ये पूरा जो प्रॉब्लम है ये हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन में कहा था कि पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, 2 स्टेजेस में सॉल्व करो। ठीक है, सेम सेंस और अपोजिट सेंस दो स्टेजेस में सॉल्व करने के लिए कहा था। देखो हमने ये थोड़ा सा छोटा कर लिया है इसको ताकि पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ जाए। तो ये देखिए, शायद आपको ये पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए दोनों स्टेजेस आपके सामने हैं, ये हमने सॉल्व किए हैं फॉर सेम सेंस। ठीक है, इसमें पी क्यू और ये थीटा है और ये हमने सेकंड स्टेज के लिए सॉल्व किए, इसमें पी क्यू और थीटा यहाँ पे लिखे हैं। और डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की तरफ आपको ध्यान देना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अभी तक ये प्रॉब्लम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। तो ये था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।